एक सवाल आज बहुत बड़ा हो गया है और कहीं से भी इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है। ये सवाल है कि क्या भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। अमेरिका जिस कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहा है उसके बाद क्या रूस ने भी अब भारत के कट्टर दुश्मन माने जाने वाले पाकिस्तान का साथ देना शुरू कर दिया है। तेल वाले सवाल पर आने से पहले रूस के पाकिस्तान का साथ देने की बात मैं क्यों कर रहा हूं, पहले आपको उसका कारण बताता हूं। देखिए, फर्स्ट पोस्ट की ये रिपोर्ट साफ कहती है कि पुतिन ने पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म पर सपोर्ट देने की बात कही है और इसका कारण इंडिया और अमेरिका के बीच होने वाली डील भी हो सकती है, जिससे साउथ एशिया में समीकरण बदले बदले नजर आ रहे हैं। इंडिया ईयू ट्रेड डील को मास्टर स्ट्रोक कहा गया, लेकिन इंडिया यूएस ट्रेड डील दबाव में लिया गया एक फैसला नजर आ रहा है। रॉयटर्स की इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि इंडियन रिफाइनरीज मार्च और अप्रैल से रूस से तेल लेना बंद कर देंगी। भारत अपनी जरूरत का 80% के आसपास क्रूड ऑयल आयात करता है और पहले भारत रूस से बहुत कम तेल खरीदता था, जो भारत के तेल आयात का 1 से 2% ही था। लेकिन रूस यूक्रेन वॉर के बाद रूस पर वेस्टर्न कंट्रीज के प्रतिबंध लग गए, जिसके बाद रूस ने अपने तेल को सस्ता करके बेचना शुरू कर दिया। दाम कम होने की वजह से भारत ने रूस से तेल आयात बढ़ा दिया, जिससे ये बढ़कर 40% तक हो गया और भारत रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार बन गया। अब यही बात अमेरिका को खटक रही है, क्योंकि अमेरिका रूस पर यूक्रेन वॉर को खत्म कर देने का दबाव बना रहा है और वो नहीं चाहता कि भारत रूस से तेल खरीद कर उसे पैसे देता रहे। यूएस इंडिया ट्रेड डील की बातचीत के बीच ट्रंप ये दावा कर चुके हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने को लेकर सहमति दी है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना फिर से शुरू करता है तो अमेरिका 25% दंडात्मक शुल्क फिर से लागू कर सकता है। ट्रेड डील के हिसाब से अमेरिका ने भारत के टैरिफ में बड़ी राहत की घोषणा करते हुए टैरिफ को 18% तक कर दिया है और पहले इसमें 25% एक्स्ट्रा टैरिफ की बात कही जा रही थी। लेकिन अमेरिका कहता है कि अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा तो वो जो एक्स्ट्रा 25% था उसको वो खत्म कर देगा। तो अमेरिका और रॉयटर्स ने भले ही इस बात का दावा कर दिया हो, लेकिन भारत की तरफ से ऐसा कोई साफ जवाब नहीं आया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। हालांकि हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट के हिसाब से पीयूष गोयल ये संकेत दे चुके हैं कि अमेरिका से तेल खरीदने में भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, क्योंकि हम अपने ऑयल सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। इंडिया यूएस ट्रेड डील की अफवाहों में ये बात भी कही गई कि भारत अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा और पीयूष गोयल का ये स्टेटमेंट इस पर एक तरह की मोहर भी लगाता है। हालांकि रूस ये कह चुका है कि तेल नहीं खरीदने पर भारत की तरफ से कोई जानकारी उसे नहीं मिली है, पर इसी बीच एक नया डेवलपमेंट हुआ है। तो हाल ही में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुक्रवार की नमाज के दौरान एक शिया मस्जिद पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें कम से कम 30 से ज्यादा लोगों की मौत और 160 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 2008 में मैरियट होटल में हुए बॉम्बिंग के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है और इस्लामाबाद जैसी सुरक्षित माने जाने वाली जगह पर इस हमले को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि राजधानी में इस तरह का हमला ये संकेत देता है कि पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां अभी तक खत्म नहीं हुई हैं। तो इस हमले के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने न केवल इस हमले की कड़ी निंदा की, बल्कि पाकिस्तान को आतंकवाद रोधी सहयोग का प्रस्ताव भी दे दिया। अगर पहली नज़र में इसको देखें तो एक नॉर्मल पॉलिटिकल रिस्पॉन्स लग सकता है, लेकिन इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। इसी बीच चीन ने भी इस हमले की निंदा की और पाकिस्तान को नेशनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी में सहयोग देने की बात कही। तो एक और जहां यूएस इंडिया ट्रेड डील की बात कर रहे हैं, भारत के रूस से तेल खरीदने को लेकर शंकाएं बनी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस पाकिस्तान को सहयोग देने की बात कर रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में रूस और पाकिस्तान के रिश्ते धीरे धीरे सुधरे हैं। दोनों संयुक्त सैनिक अभ्यास करते हैं, ऊर्जा समझौते करते हैं, रेल कनेक्टिविटी की परियोजनाओं पर बातचीत इसके कुछ उदाहरण हैं। लेकिन अब जो बदलाव दिख रहा है उसे कुछ एक्सपर्ट्स
मैरिज ऑफ नेसेसिटी यानी परिस्थितियों की मजबूरी वाला सहयोग कह रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या रूस पाकिस्तान की बढ़ती बातचीत भारत के लिए किसी तरह का खतरा पैदा कर सकती है? अब तक जो संकेत हैं उसके हिसाब से ऐसा कोई बड़ा बदलाव नहीं नजर आता। भारत और रूस के बीच काफी सारे जो डिफेंस प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे कि S-400, परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं और दीर्घकालिक सैनिक तकनीकी साझेदारी। इसीलिए ये माना जा रहा है कि भारत और रूस का रिश्ता जो है वो अभी भी मजबूत है और दोनों ने सार्वजनिक रूप से अपने रिश्तों की अहमियत को दोहराया है। 1971 की लड़ाई में जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ आ खड़ा हुआ था तो दूसरी तरफ रूस भी भारत को सहयोग देने के लिए तैयार हो गया था। रूस के उस कदम को पावर बैलेंस की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन भारत को चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका की और अमेरिका को भी चीन को काउंटर करने के लिए भारत की जरूरत रहने वाली है। इसीलिए भारत अमेरिका और रूस दोनों के साथ संबंधों को मजबूत रखना चाहता है। रूस पर बढ़ते दबाव के बीच रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। पर अहम सवाल, क्या रूस पाकिस्तान के साथ सहयोग बढ़ाकर भारत पर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है? यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस की पाकिस्तान के साथ जो बातचीत है वो मेनली ऊर्जा क्षेत्र की स्थिरता और कूटनीतिक संतुलन यानी कि बैलेंस पर लिमिटेड है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सैन्य तकनीकी जरूरतें हैं उनका एक बड़ा हिस्सा अभी भी चीन पर डिपेंडेंट है। इसीलिए रूस का पाकिस्तान के जो रक्षा ढांचे में बड़ा बदलाव लाना फिलहाल पॉसिबल नहीं माना जा रहा। दूसरी ओर भारत की रणनीति भी सभी के साथ संबंधों को बेहतर करने की है, यानी अमेरिका के साथ गहरे सहयोग के बावजूद रूस और अन्य देशों के साथ पारंपरिक साझेदारी को बनाए रखना। तो इस घटनाक्रम से 3 मुख्य निष्कर्ष निकलते हैं। पहला ये कि इस्लामाबाद हमला ये दिखाता है कि आतंकवाद से पीड़ित होने का दर्द दिखाकर पाकिस्तान रूस और चीन से सहयोग ले सकता है। दूसरा, रूस और पाकिस्तान के बीच जो बातचीत है वो ज़्यादातर सिर्फ ऊर्जा, बाजार की स्थिरता और पॉलिटिकल बैलेंस पर डिपेंडेंट है, ना कि किसी बड़े सैन्य संगठन की ओर इशारा करती है। और ऐसी ही कोशिश अमेरिका भी कई बार पाकिस्तान से मेलजोल बढ़ाकर करता रहता है। तीसरा, भारत के साथ सहयोग और रूस का पाकिस्तान को सहयोग देने की बात करना ये इस ओर इशारा करती है कि एक ही समय में एक देश कई साझेदारों के साथ अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग रखते हैं। तो आने वाले महीनों में ये देखना होगा कि भारत रूस से तेल खरीदना कम करता है या बंद करता है, रूस यूक्रेन वॉर का अंजाम क्या होता है और इंडिया US ट्रेड डील का वास्तविक स्वरूप जो है वो क्या होता है।